माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी दोनों बड़ी घटनाओं उरी और पुलवामा के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक करके इस बात का स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस तरह से कारित की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल देश लौटते ही वापस सुरक्षा समिति की बैठक हुई है और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना में मारे गए लोगों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब को न्याय मिले, इसके लिए संकल्पबद्ध है और देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, रॉबर्ट वाड्रा इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको लेकर बात करें। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत बयान दिया है, लेकिन अपने बयान में उन्होंने जिस तरह से ऐसे आतंकी और आतताइयों के साथ में और सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ में जिस तरह की सिंपैथी व्यक्त की है, ये कांग्रेस पार्टी और उस परिवार जो कांग्रेस पार्टी का पुरोधा है उसकी मानसिकता को और उनके चरित्र को दर्शाता है। धन्यवाद।